हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है ऐसा कहा जाता है। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जब हम लोग इंग्लिश बोलने में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। दिखने में तो ये सेंटेंसेस काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन उतने आसान होते नहीं हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप लोग ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो दिखने में तो आसान है, लेकिन उनकी इंग्लिश थोड़ी सी हटके होती है। जैसे बारिश आ रही है, इसका आप वर्बल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, रेन इज़ कमिंग। आप लोगों को बोलना पड़ेगा इट इज़ रेनिंग। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग। अगर हल्की बारिश है तो आप लोग ये नहीं कह सकते इट इज़ लाइटली रेनिंग और समथिंग लाइक दैट। आपको बोलना पड़ेगा इट्स जस्ट शावर्स। अगर काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, ज़ोरों से बारिश हो रही है, तो आपको कहना पड़ेगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश में कैट्स और डॉग्स गिर रहे हैं। अब ये फ्रेज़ ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश के कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज है, अजीब है। काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जो दिखने में तो आसान है, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कुछ और होता है। और यकीन जानिए, अगर ये सेंटेंसेस आप लोग अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं तो जो आप लोगों का इंप्रेशन पड़ेगा ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है अगर मैं उसकी जगह होता तो। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? काफ़ी सिंपल है, इफ़ आई वेयर इन हिज शूज़। अब देखिए, आई के साथ हम लोग जनरली वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। ठीक है, इफ़ आई वेयर यानी अगर मैं होता, इन हिज शूज़ यानी उसकी जगह पर। एग्जाम्पल कह सकते हैं आप लोग, आई वुड रन इफ़ आई वेयर इन हिज शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस, असल में। अब अगर असल में बोलना है तो आसान तरीका तो यह है कि आप एक्चुअली कहें, उसका मतलब होता है असल में। लेकिन अगर आप थोड़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज बोलना चाह रहे हैं, थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, तो आप लोग कह सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है असल में। एग्जाम्पल होगी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक दिस। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसे हम लोग कह सकते हैं आर यू किडिंग। एग्जाम्पल होगी, टेल मी आर यू किडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर शॉर्टकट में कहूँ तो। हमारी बातचीत में हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो। इसकी इंग्लिश होगी इन ए नटशेल। एग्जाम्पल होगी, इन ए नटशेल शी इज़ एन इडियट। यानी अगर शॉर्टकट में कहें तो वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। कैसे कहेंगे हम? जब की बात हो तो, यानी जब इस चीज़ की बात हो तो, ये कहना हो तो उसे इंग्लिश में कहते हैं व्हेन इट कम्स टू, यानी जब इस चीज़ की बात हो तो। एग्जाम्पल कह सकते हैं हम लोग, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश जेफी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स। कि जब इंग्लिश की बात हो तो जेफी जो चैनल है वो बेहतरीन चैनल है। ज़रा ठहरो, अगर किसी को ये कहना है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं होल्ड ऑन। अगर कोई आपको कोई बात सुना रहा है और आप उसे बीच में रोकना चाह रहे हैं तो ज़बरदस्त फ्रेज़ है, आप ये यूज़ कर सकते हैं होल्ड ऑन। एग्जाम्पल होगी, होल्ड ऑन लेट मी नोट द मोबाइल नंबर। मिलते रहो या संपर्क में रहो या टच में रहो, इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? दो अलग अलग फ्रेजेस हैं। स्टे ट्यून्ड यानी मिलते रहो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्टिक अराउंड। एग्जाम्पल होगी, फॉर मोर स्टफ स्टिक अराउंड, यानी और इस तरह की चीज़ों के लिए मिलते रहो या फिर कांटेक्ट में रहो। किस तरह कहेंगे आप? अचानक टपक पड़ा। ठीक है, अक्सर यूज़ करते हैं उन दोस्तों के साथ में जिनके साथ हम काफ़ी इनफॉर्मल हैं, काफ़ी फ्रैंक है। ठीक है, उसे कहते हैं आउट ऑफ थिन एयर। एग्जाम्पल होगी, ही अपीयर्ड आउट ऑफ थिन एयर, यानी वो अचानक टपक पड़ा, कहीं से आ गया। जैसे को तैसा, इसे कहेंगे टिट फॉर टैट। एग्जाम्पल होगी, ही स्लैप्ड मी एंड देन आई गेव हिम ए स्लैप बैक। टिट फॉर टैट यानी उसने मुझे थप्पड़ मारा और बदले में मैंने भी उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, लगा दिया। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। समझे क्या? इसे कैसे बोलना है? सपोज़ कीजिए आप कोई स्टूडेंट को, कोई बच्चे को पढ़ा रहे हो और आप उससे पूछना चाह रहे हो क्या तुम समझ गए? ये भी कह सकते हैं हैव यू अंडरस्टूड, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है गॉट इट। जैसे कि सो दिस इज़ इट, गॉट इट, तो फिर ऐसा है, समझे? ये कितने का है? आप कोई शॉप पर गए, आपको पूछना है कि ये मोबाइल कितने का है या ये घड़ी कितने की है, तो आप कह सकते हैं हाउ मच इज़ इट, कि ये कितने का है। एग्जाम्पल होगी, हाउ मच इज़ दिस पेन, कि ये पेन कितने की है। ऐसे नहीं चलता। हमारे दोस्तों के साथ हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि अरे भाई ऐसे नहीं चलता। उसके लिए कहेंगे हम लोग
थिंग्स डोंट वर्क आउट दैट वे, कि नहीं ऐसे नहीं चलता। एग्जाम्पल होगी ही विल हैव टू से सॉरी, थिंग्स डोंट वर्क आउट दैट वे। हमारा जो अगला हिंदी सेंटेंस है, टाइम लगेगा। दिखने में तो ये एक छोटा सा और आसान सेंटेंस लगता है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है। इट विल टेक टाइम। एग्जाम्पल होगी द फूड इज़ नॉट रेडी, इट विल टेक टाइम। क्या चल रहा है, इसे कैसे पूछेंगे? सीधे सीधे पूछ सकते हैं आप लोग, हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू। लेकिन एक और तरीका है पूछने का, हाउ डू यू डू। इस तरह से आप किसी से पूछेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आपकी इंग्लिश का उस पर पड़ेगा। एग्जाम्पल होगी हैवंट सीन यू इन अ वाइल, हाउ डू यू डू, कि पिछले कुछ दिनों से आपको देखा नहीं, कैसे क्या चल रहा है सब। ठीक ठाक। किसी को अगर ये बोलना हो तो हम लोग कह सकते हैं सो सो। एग्जाम्पल होगी हर ड्राइंग्स आर सो सो, कि उसकी ड्राइंग्स अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, मतलब बस ठीक ठाक है। तमाशा मत बनाओ, हंगामा मत करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम लोग कह सकते हैं डोंट मेक अ फस। क्या कह सकते हैं हम लोग? डोंट मेक अ फस। एग्जाम्पल होगी हे किड्स डोंट मेक अ फस, बच्चों तमाशा मत करो, मेरा पेट भर गया। इसे हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं आई एम फुल। आप किसी के यहाँ पर गेस्ट है, वो कह रहा है कि थोड़ा और खाइए, थोड़ा और लीजिए, तो आप कह सकते हैं आई एम फुल। एग्जाम्पल होगी आई कैंट हैव मोर, आई एम फुल। अगला सेंटेंस है इसे अपना घर समझो। कह सकते हैं आप फील एट होम। काफ़ी मशहूर फ्रेज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में और काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा अगर आप लोग ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं तो सुनने वाले पर। एग्जाम्पल होगी बी कंफर्टेबल, फील एट होम, यानी आराम से बैठो, झिझको मत, इसे अपना ही घर समझो। थोड़ा और खाना लीजिए, थोड़ा और मीठा लीजिए, इस तरह की चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं? हेल्प योर सेल्फ। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि अपने आप की मदद कीजिए, ठीक है? हेल्प योर सेल्फ यानी अपने हाथ से थोड़ा सा जो भी आपको पसंद है वो लीजिए। आप किसी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तब ये उसे कह सकते हैं हेल्प योर सेल्फ। एग्जाम्पल होगी हेल्प योर सेल्फ विथ सम पडिंग्स। असल में बात ये है कि इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे एक्चुअली द थिंग इज़ दैट, यानी असल में बात ये है। एग्जाम्पल होगी एक्चुअली द थिंग इज़ दैट आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ। असल में बात यह है कि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक काफ़ी कॉमन सेंटेंस है, ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी दे। असल में जब किसी को हम दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं या हम विश करते हैं कि ऐसा उसके साथ हो या ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग मे से स्टार्ट कर सकते हैं। मे द गॉड गिव यू सक्सेस, ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी दे। एग्जाम्पल मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ऊपर वाला करे कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, साकार हों। एक सेंटेंस है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? कब कहते हैं हम लोग? जब हमें सामने वाले को धमकी देनी हो। हम कह सकते हैं आई विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर छोड़ देना। एग्जाम्पल होगी यू थिंक यू विल गो विथ इट, आई विल नॉट स्पेयर यू, तुम्हें लगता है तुम ये सब करके निकल जाओगे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, इस तरह से। अगला हिंदी सेंटेंस है बहरहाल, वैसे या खैर। कब बोलते हैं हम लोग? जब हमें एक बात करते करते कोई दूसरी बात करनी होती है तो हम लोग कह सकते हैं आफ्टर ऑल। एग्जाम्पल होगी आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड, खैर तुम मेरे दोस्त हो। आज के बाद, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये भी कह सकते हैं आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यानी आज के बाद। एग्जाम्पल होगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी टुगेदर, आज के बाद हम साथ में पढ़ाई करेंगे। आपको कहना है थोड़ा थोड़ा करके। कैसे कहेंगे आप? बिट बाय बिट। एग्जाम्पल होगी यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिट बाय बिट, यानी उस प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पूरा करो। दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? माइंड वेंट ब्लैंक, यानी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? एग्जाम्पल होगी एज आई रीच्ड द स्टेज माई माइंड वेंट ब्लैंक, कि जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ा मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जितना बोले उतना ही करो। किसी बच्चे को समझा रहे हैं आप, कैसे बोलेंगे? डू ओनली वॉट इज़ टोल्ड, डू ओनली वॉट इज़ टोल्ड, जितना कहा जाए उतना ही करो। एग्जाम्पल होगी डोंट बी ओवर स्मार्ट, डू ओनली वॉट इज़ टोल्ड। भूल मत जाना, इसकी इंग्लिश होगी विदाउट फेल। क्या इंग्लिश होगी? विदाउट फेल। एग्जाम्पल होगी डू द होमवर्क विदाउट फेल,
कि होमवर्क याद से करना है, भूल मत जाना। शहानपना मत करो, या फिर तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? डोंट बी ओवर स्मार्ट। एग्जाम्पल होगी, गिव द मोबाइल टू मी एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट, कि मोबाइल मुझे दे दो और ज़्यादा शहानपना मत करो। गर्मा गर्म, हम लोग कहते हैं गर्मा गर्म चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, उसकी इंग्लिश क्या होगी? आसान वर्ड है पाइपिंग हॉट। एग्जाम्पल होगी, लेट्स हैव पाइपिंग हॉट टी, चलो थोड़ी गर्मा गर्म चाय लेते हैं। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का बैकअप है, आप लोगों का प्यार है कि चैनल काफ़ी हमारा ग्रो हो रहा है। पिछले 2 महीने में हम लोग लगभग 700 के ऊपर सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। और अभी तो एक अच्छी बात यह है कि हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है। मैं इन सभी चैनल्स की लिंक वीडियो में शेयर करूँगा, और वहाँ भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।